हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग का टॉपिक चल रहा है जय प्रक्रम का सीरीज स्टार्ट है, आपको पता है। ठीक है। तो जय प्रक्रम के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो को बनाया है और समझाया है। पीछे पाचन तंत्र के बारे में पढ़े हैं, पोषण के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, जंतुओं में पोषण, मनुष्यों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं और यह सीरीज लगातार आगे बढ़ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग श्वसन के बारे में समझते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त किए भी थे, लेकिन आज समझेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों के श्वसन के बारे में जानकारी लेंगे। और यह सीरीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं, और इससे अच्छी जानकारी आपको मिल रही होगी। तो आइए दोस्तों, इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है कि पौधों में श्वसन, पौधे भी श्वसन करते हैं। जिस तरह से जंतु हमारे श्वसन करते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधे भी अपना क्या करते हैं, श्वसन संपन्न करते हैं। और इनका जो श्वसन होता है, ध्यान समझिएगा, इनका श्वसन जो होता है वह अन्य जीवों की तरफ, अन्य जीवों की तरह है। जिस तरह से अन्य दूसरे जीव श्वसन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पौधे भी अपना क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है। लेकिन इनका जो श्वसन होता है ना, वह दिन रात दोनों चलता है। ठीक है, दिन रात चलता है, दिन में भी श्वसन करते हैं और रात में भी अपना श्वसन करते हैं। यानी इनका श्वसन जो होता है वह दिन रात होता है। ठीक है। तो एक तो आपको यह याद रखना है कि पौधे भी जंतुओं की भांति श्वसन करते हैं। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि यह दिन रात क्या करते हैं, श्वसन करते रहते हैं। ठीक है। चलिए, अच्छा, कौन कौन सा भाग है पौधे का, कौन कौन सा भाग है जो श्वसन में भाग लेता है? तो उसका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया। यानी जड़, तना, पत्ती तीनों क्या करते हैं, श्वसन में भाग लेते हैं। ठीक है, जड़, तना, पत्ती तीनों क्या करते हैं, श्वसन में भाग लेते हैं। श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन का मतलब आपको बताए थे कि किसी भी विधि से हमें क्या करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। ठीक है, किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, ऊर्जा प्राप्त करना है। वही ऊर्जा प्राप्त करने की विधि हमारी क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो पौधे श्वसन करने के लिए जड़ का इस्तेमाल करते हैं, तने का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और यह प्रक्रिया दिनों रात चलती है। क्या? यह दिनों रात यह प्रक्रिया चलती रहती है। पौधों में जो श्वसन होती है वो बहुत धीमा होता है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं, अर्थात बहुत ही कॉम्प्लेक्स जीव हैं। ठीक है। तो हम लोग की जो संरचनाएं हैं बहुत जटिल हैं, जिसके लिए हर फंक्शन को कार्य करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसलिए हम लोग जो शोषण करते हैं थोड़ा सा तेज करते हैं, तेज प्रक्रिया से होता है हमारे अंदर शोषण। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, सबको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? तो ऊर्जा हमें श्वसन से ही प्राप्त होगी, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और ये क्या करते हैं, पौधे जो क्या करते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, विसरण द्वारा करते हैं, यानी विसरण विधि द्वारा। ठीक है। एक दूसरे से एक्सचेंज करके विसरण विधि द्वारा क्या करते हैं, अपना श्वसन संपन्न करते हैं। यानी ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को निकालना। यह दोनों प्रक्रियाएं पौधों के अंदर चलती रहती है। हालांकि अगर हमारे अंदर देखा जाए तो हमारे अंदर हमेशा ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है, छोड़ा जाता है। लेकिन यह दोनों प्रक्रियाएं अगर देखा जाए, दोनों प्रक्रियाएं, एक बार ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, यह पौधों के अंदर दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये भी बहुत क्या है, इंटरेस्टिंग है पौधों के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि दिन में पौधे कैसे श्वसन करते हैं और रात में कैसे श्वसन करते हैं। दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपको पता होगा जब दिन में पौधे श्वसन करेंगे तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, आपको पता है। ठीक है। पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो आपको पता है पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ठीक है। और भूमि से क्या ले लेंगे, जल ले लेंगे। ठीक है, भूमि से क्या ले लेंगे, जल ले लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया। ठीक है। यानी दिन में श्वसन से जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे क्या करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन में, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो दिन में क्या, जब श्वसन से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है उसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। यानी जो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग स्रावित करते हैं, निकालते हैं, वो पौधे क्या करते हैं, उसको अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उपयोग कर लेते हैं। और O2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। यानी हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं दिन में या रात में, हम तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला उसको क्या कर रहे हैं, पौधे पौधे उसको अपने अंदर संग्रहित कर ले रहा है, ले ले रहा है, और साथ ही में ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया तो दिन में चलती रहती है। प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में होगा, रात में नहीं होगा। रात में क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां सनलाइट नहीं मिलेगा, और जब भी सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। यह आपको अच्छी तरीके से क्या है, पता है। लेकिन रात के समय थोड़ा सा क्या समझिएगा, रात के समय में क्या होता है, रात में पौधों में जो श्वसन होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, सबको पता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो O2 भी क्या होता है, नहीं मिल पाता। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो O2 नहीं निकल पाएगा उनके शरीर से। जब प्रकाश संश्लेषण होता था तो O2 निकलता था। तो उस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या करते हैं पौधे, वायु से O2 को लेते हैं। ठीक है, कहां से लेते हैं, O2 को वायु से लेते हैं तथा CO2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ध्यान समझने वाली बात यह है, एक दिन की बात है और एक रात की बात है। ठीक है, दिन में और रात में। ठीक है, रात में, दिन में क्या हुआ, दिन में ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहा है। ठीक है, दिन में ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, और रात में क्या कर रहे हैं, रात में उसी O2 को ले रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, दिन में ऑक्सीजन को जो निकालते हैं, यानी जब ये शोषण करते हैं तो उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके, इसी ऑक्सीजन का जो निकल रहा है, कुछ मात्रा में इनके शरीर में रहता है और कुछ मात्रा में वायुमंडल में निकल जाता है। तो जो इनके शरीर में रुक जाता है, इन्हीं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके इनको ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब इनको रात में यह प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो O2 का निर्माण करते नहीं है। तो जो O2 निकाले रहते हैं उस रात में क्या करते हैं, O2 को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आना है। तो दिन में क्या करते हैं, O2 को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। या O2 को रात में लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, बात समझिएगा, निकालते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो O2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, O2 का निर्माण होगा। दिन में O2 का निर्माण होगा। अब जब O2 का निर्माण होगा, ध्यान समझिएगा, O2 जब बनेगा तो वही O2 क्या होगा ना, O2 कुछ मात्रा में वायुमंडल में निकल जाएगा, कुछ मात्रा में वो जो ग्लूकोज बना हुआ है उसी ग्लूकोज का, ठीक है, उसी ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, और जिससे उनको ऊर्जा मिल जाती है। यानी प्रकाश श्वसन करने के लिए, किसी भी जीव को श्वसन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। तो O2 दिन में तो पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया चल रही है। कि रात में जब नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल से इसको लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से लेते हैं। और रात में क्या करते हैं, रात में प्रकाश संश्लेषण द्वारा लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण से जो बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको ले लेते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। तो दिन में कैसे शोषण होता है और रात में कैसे शोषण होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो O2 नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में पौधे वायु से O2 को लेते हैं तथा CO2 क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। चलिए, जंतुओं में शोषण कैसे होता है। ठीक है, यह पौधों में शोषण था, अब जंतुओं में शोषण देख लीजिए। पौधों की अपेक्षा जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने बताया ना कि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जटिल जीव हैं, और जटिल जीव हैं तो हमको श्वसन करने के लिए यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो हमारा जो श्वसन होगा हमारा, ठीक है, हमारे श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग बनाए जाते हैं। हालांकि पौधों में नहीं होता है, पौधों में कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं है जिसके चलते वो श्वसन कर पाए। लेकिन जो जंतु होते हैं, जंतुओं में एक विशेष प्रकार का अंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जीव हैं और हमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वह ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, जब एक विशेष प्रकार का अंग होगा और जल्दी जल्दी हमारा क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिले। और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तभी हम क्या कर पाएंगे, कुछ काम कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे, बोल पाएंगे, टहल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, नाच पाएंगे, बहुत सारी प्रक्रियाओं को कर पाएंगे। ठीक है,
तो पौधों की अपेक्षा जंतुओं को क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको पता है। और पौधे में शोषण करने के लिए विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, लेकिन पौधों में नहीं। पौधों में शोषण करने के लिए विशेष अंग पाया जाता है। यह पौधों में नहीं होता है, जंतुओं में होता है। ठीक है, यहाँ में स्प्रिंट है। जंतुओं में शोषण करने के लिए विशेष प्रकार का क्या होता है, अंग होता है। यहाँ जंतु कर लीजिएगा, जंतुओं में शोषण करने के लिए विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, लेकिन पौधों में नहीं होता। पौधों में कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं है। ठीक है, पौधों में कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका शोषण पत्ती कर रही है या फिर तना कर रहा है या फिर कोई ऐसा पार्ट का नाम नहीं, लेकिन हम लोगों में क्या है, फिक्स है। हम लोग में एक विशेष अंग फिक्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। आइए कुछ जंतुओं के शोषण अंग है, जो प्रमुख शोषण अंग है जिससे शोषण करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। एक कोश की अगर कोई जंतु है, जैसे में अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लेनेरिया है, ठीक है। तो एक कोश की जितने भी जीव होंगे ना, उनका जो शोषण होता है, अरे एक कोशिका ही तो है उनके अंदर, शरीर में क्या है, एक बस कोशिका है। तो कोशिका के झिल्ली द्वारा, ठीक है, इस कोशिका के क्या झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा इनका क्या हो जाता है, श्वसन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही कोशिका है, उस कोशिका में क्या ही है। ठीक है, तो उस कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, उसी कोशिका झिल्ली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान हो जाता है और अपना शोषण संपन्न कर लेते हैं। कौन, एक कोश की जंतु। ठीक है, अब आइए, केचुआ का आपने नाम सुना होगा, जोंक का नाम सुना होगा। ठीक है, ये अपना जो शोषण करते हैं त्वचा से करते हैं, स्किन से अपना क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, स्किन से, त्वचा से ही क्या करते हैं, अपना शोषण कर लेते हैं। जली जंतु जैसे मछली हो गई, घोंगा हो गया, झींगा हो गया आदि जो शोषण करते हैं, वो जानते हैं उनके लिए गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स। ठीक है, इन गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, अपना शोषण कर लेते हैं जलीय जीव। ठीक है, एक कोश की जंतु अपने कोशिका झिल्ली से, केचुआ और जोंक देखेंगे तो अपनी त्वचा से, और जलीय जो जंतु है जो जल में पाए जाते हैं, वो अपना जो शोषण करते हैं वो किससे करते हैं, तो गिल्स द्वारा करते हैं। ठीक है, अच्छा, मेढक को जरा ध्यान दीजिएगा। मेढक जल पे भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, और साथ ही साथ यह जमीन के नीचे भी रहता है। ठीक है, तो इसका जो श्वसन होगा ना, इसका श्वसन तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो त्वचा के द्वारा ही भी ले लेगा। कब त्वचा के द्वारा लेगा, जब ये जमीन के भीतर रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा, तो ये त्वचा से भी शोषण कर सकता है। अगर वह जमीन के ऊपर रहता है, स्थल भाग पे रहता है, तो यह शोषण किससे करता है, फेफड़े से। और देखेंगे जल में भी रहता है। अगर यह जल में रहता है, जल में, तो जल में शोषण करने के लिए जानते हैं गिल्स होता है, गिल्स होता है, क्लोम होता है, उससे अपना क्या करता है, शोषण कर लेता है। ठीक है, आपने इसके बच्चे को देखा होगा, गांव में उसको घेगैया मछली बोलते हैं। घेगैया मछली बोलते हैं, उनका गलफड़ा मोटा मोटा होता है और पूंछ निकली होती है, जैसे लगती है एकदम मछली है, लेकिन धीरे धीरे पूंछ उनका समाप्त हो जाता है और एक मेढक का आकार ले लेती है। ठीक है, गाँव में बहुत देखने के लिए मिलेगा। मनुष्य का जानते हैं कि मनुष्य का मेन फेफड़ा, मेन क्या है, मेन श्वसन अंग कौन है, फेफड़ा। फेफड़ा नहीं रहेगा तो ना हमारा सांस अंदर जाएगा और नहीं सांस बाहर आएगा। बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सांस लेने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। इस फेफड़े से ही हम हवा को खींचते हैं अंदर, ठीक है, और बाहर निकालते हैं फेफड़े के ही मदद से। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना, तो फेफड़ा ही है जो हमारे सांस को अंदर जाने देता है और फिर निकालता है। नाक रास्ता है केवल, नाक क्या है, रास्ता है जो रास्ता देता है फेफड़े को, फेफड़े तक हवा को जाने के लिए। जितने भी कीट होते हैं, कीट, टिड्डा हो गया, ठीक है, चींटी हो गई, ये सब कितने भी जो कीट होते हैं ना, कीट, वो कीट क्या करते हैं, अपने श्वास नली के द्वारा क्या करते हैं, अपना शोषण करते हैं। किसके द्वारा, श्वास नली के द्वारा अपना क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो कुछ जीव हैं जिनके परमानेंट कुछ क्या है, विशेष प्रकार के इनके अंदर अंग है जिसके द्वारा अपना शोषण कर लेते हैं। लेकिन पादप जगत में, पादप में कोई ऐसा नहीं है, पादप में कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए शोषण करने के लिए एक विशेष अंग दिया हो या एक विशेष अंग हो जिससे वो क्या करे, शोषण करे। केवल यह जंतुओं को यह उपलब्धि है कि जंतु क्या कर सकते हैं, इनके लिए विशेष अंग दिया गया है और ये अपना शोषण कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पौधों को जंतुओं की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। न इनको चलना है, न बोलना है, न सोचना है।
ठीक है, अपने स्थान पे स्थिर रहना है, लेकिन जंतुओं को हर काम करना है, दौड़ना है, चलना है, ठीक है, बोलना है, तो इन सब में एनर्जी खर्च होती है। हम जब बोल रहे हैं तो हमारे शरीर में अर्थात जहां मैं बोल रहा हूँ तो जीव को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जंतुओं में श्वसन समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ पौधों में भी श्वसन समझ में आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट में मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र लगा हुआ है पूरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे कि यह जो श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, श्वसन तंत्र वह कैसे कैसे हमारे शरीर में काम करता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सीरीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही प्यारा सीरीज है। आप यहाँ से छोटी छोटी बातों को या छोटी छोटी चीजों को आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, और अपने ज्ञान में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।